हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लेके आ गए हैं भाई जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा था। ठीक है भाई, रीजनिंग का जो हमारा क्या था, रीजनिंग का जो हमारा फाउंडेशन बैच था उसकी आज जो है हमारे पास एक क्लास नंबर 4 है। और हमने पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो हमारे पास है अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, जिसकी आज हमारे पास है चौथी क्लास है। यानी कि वर्णमाला श्रृंखला का हमारा आज ये चौथा पार्ट है। पीछे हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है भाई, है ना। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है खिड़की का, तो है ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको क्या है कि ये जब क्लास आप देख रहे होगे तो आपको दिखेगा। ठीक है भाई, बोलो, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई हमारे पास ये क्लास नंबर हमारी इसकी 4 है, बैच की भी चौथी क्लास है। और हमारा पास अल्फाबेटिकल सीरीज का भी पार्ट नंबर 4 है। और हम लोग बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें समझते हैं। और ये हमारे पास एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और रेलवे ऑल वनडे एग्जाम जो भी होते हैं इन सभी के लिए हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है भाई, तो ये चौथी क्लास है। जिन्होंने अभी तक पीछे की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां पे आप वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तिरंगा बैच करके हमारा ये तिरंगा बैच है, तिरंगा बैच करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां पे सारे वीडियो देख पाओगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम पे दे देते हैं। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां पे इनकी क्लासेस मिल जाती हैं, है ना। तिरंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड करके इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाती हैं। बोलो भाई, बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ आगे समझने की कोशिश करते हैं। बोलो भाई, ठीक है, चलिए बोलिए बोलिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को हम लोग कम कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। और कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमने कल का टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। बोलिए भाई, ठीक है, उसे आप समझने की कोशिश करिए। बोलो भाई, ठीक है, बोलो जल्दी से, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। बोलो जल्दी से आंसर, सभी को आंसर देना है भाई मेरे, जल्दी से। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, है ना। कॉपी में तब तक चालू कर लो 2 मिनट पे, है ना। तब तक ये रिफ्लेक्शन का कुछ जुगाड़ यहाँ पे कर दिया जाए, ताकि आपको, है ना, जो क्वेश्चन है वो आपको साफ साफ तो दिख पाए। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। भाई अभी आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, है ना। और कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बोलो भाई, अभी आपको क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, ठीक है। बोलो, क्या आप अभी क्वेश्चन देख पा रहे हैं? चलिए, है ना। चलिए, अब सारा कुछ आपको दिख रहा है। चलिए, तो अब हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। बोलो भाई, सभी लोग इसको कर लिए? ये कल से हमारा रिलेटेड है, जो हमने कल पढ़ा था। चलो भाई, बोलो, क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के, कौन सा अक्षर आपसे क्या बोला है, बाएं से, क्या बोला है, बाएं से यानी कि लेफ्ट से छठवें के दाएं, है ना। देखो यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें दे दी गई है ना। कल हमने क्या सीखा, पिछली क्लास में हमने सीखा जो भी चीजें, हमने लेफ्ट का निगेटिव और राइट का निगेटिव, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। और उसके पहले हमने सीखा था कि भाई सेम आने पर, सेम साइड आने पर क्या करते हैं, और अपोजिट साइड आने पर हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक नया हमारे पास टाइप है, जो कि क्या है कि बाएं से छठवें के दाएं, चौथे के बाएं तीसरा। अब यहाँ पे हमें 3 चीजें दे दी गई।
तो एक चीज आप ध्यान देना कि आपको करना क्या है। आपको मेरे भाई यहाँ पे ये करना है कि देखो, ठीक है, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में पहले दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में पहले, बाएं से छठवां, तो इसी को आपको पकड़ना है। क्या पकड़ना है? बाएं से छठवां, यानी कि लेफ्ट से छठवां। ध्यान देना, ध्यान से समझना, लेफ्ट से छठवां। अब इसके बाद क्या है हमारा, लेफ्ट से छठवां आपने पहले पकड़ा, तो इसी को आपको बेस मान के चलना है, लेफ्ट वाले को ही, यानी कि जो लेफ्ट पहले आ गया, बायां पहले आ गया, तो इसी को आप बेस मानोगे। और जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, तो जो आपको बाद में मिल रहा होगा ये, आप इसे बेस मानोगे। लेफ्ट से छठवां हमने माना, लेफ्ट से छठवां हो गया। अब क्या आया? दाएं से चौथा। अब ये बताओ, पहले हमसे लेफ्ट से चौथा बोला, अब दाएं से छठवां, दाएं से चौथा बोल रहा है, तो बोलो लेफ्ट से राइट अपोजिट है ना, अपोजिट है, दोनों डिफरेंस है, एक लेफ्ट से छठवां, अब दाएं से चौथा बोला तो अपोजिट है, तो अपोजिट होने पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। हम बेस इसको मान रहे हैं, तो ये लेफ्ट है तो अगला राइट है, तो हम उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब फिर क्या बोला? बाएं से तीसरा। अब ये बताओ क्या आ गया? बाएं से तीसरा, सेम आ गया ना। हमने क्या माना है? लेफ्ट को बेस माना है, और फिर से हमारा बायां आ गया, तो हम क्या करेंगे? जब सेम साइड होती है तो हम घटा देते हैं, तो क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको क्वेश्चन में जब आप हिंदी से पढ़ रहे हो, तो जो आपको पहले दिया जाता है उसको आपको बेस मान लेना है। क्या? उसको आपको बेस मान लेना है। उसके हिसाब से अगला जो साइड आता है, अगर साइड सेम आ रहा है तो आप घटा दोगे, अगर साइड अपोजिट है तो जोड़ोगे। इतना करना है बस, आगे कितना भी लंबा क्यों ना हो, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इंग्लिश वाले क्या करेंगे? जो आपको बाद में है उसको आपको पहले लिखना है, वही आप बेस मानोगे। ठीक है, बोलो, और उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। 6, फिर आपके पास 6 के बाद क्या था? 4th था, तो आपने +4 किया, जो अपोजिट साइड से था। अब यहाँ पे 3rd सेम साइड से आ गया, तो हमने माइनस कर दिया। बोलो, तो अब आपको क्या करना है कि 6 और 4 10, 10 में से ये 3 जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट से आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7। और लेफ्ट से 7वां हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट से 7वां होता है हमारे पास जी, और यही इसका हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बोलो, तो ये बात आपको समझ में आई? लेफ्ट राइट की उम्मीद है आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी, है ना। कोई भी बुक ले लेना, कहीं से भी आप कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बोलो, तो ये बात आपको समझ में आई? जहां 3 चीजें दी गई है ना। देखो, सीरीज तो हमने, है ना, सीरीज तो आप समझ ही गए हो कि इसका लेफ्ट साइड होता है और ये हमारा राइट साइड होता है। लेफ्ट से 7वां पूछा है, ए से 7वां, ए से 7वें पे हमारे पास क्या होता है? दैट इज जी होता है। बोलो, बस आपको समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में जो आपको पहले मिल रहा है, जब आप हिंदी से पढ़ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो जस्ट बाद में मिलेगा, उसी क्रम पे आपको पढ़ना है। देखो, बाएं से छठवां, तो क्या किया हमने? पहले वाले को बेस मान लेना है। लेफ्ट मिला तो हमने लेफ्ट से छठवां, लेफ्ट से छठवां, फिर दाएं से। अब पहले लेफ्ट था, अब दायां है, अपोजिट साइड है, तो हमने जोड़ दिया। फिर बायां आ गया, अब पहले बायां था, फिर से बायां सेम आया, तो हमने घटा दिया। बस इतना सा करना है, बाकी हमारे पास ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बोलो, ये था हमारे पास 15वां नंबर। आगे बात करते हैं 16 नंबर पे। यहाँ पे भी हमारे पास ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ठीक है, आपकी यहीं पे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बस आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत रहेगी, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत रहेगी। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें? अब जो हमें पहले मिला उसे हम बेस मान लेंगे, बाएं से 7वें। ठीक है, बाएं से 7वें के दाएं छठवां। अब ये बताओ, बेस हमने बाएं वाले को माना, बेस हमने किसको माना? बाएं वाले को। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बाएं से आगे हमारा क्या आया? दायां आया, यानी अपोजिट आया, लेफ्ट राइट आया, तो हम जोड़ देंगे, यानी कि +6। अब आगे हमने देखा, फिर दाएं से चौथा आया, फिर हमारा अपोजिट है। भाई हमने क्या माना? हम किसको मान के चलना है? इसको रेफरेंस ले रहे हैं, इसको हम बेस मान के चल रहे हैं। तो भाई बाएं से डिफरेंस दायां है, तो जोड़ दिए। फिर हमने देखा, फिर दाएं से चौथा, यानी कि फिर एक बार बाएं से दाएं, यानी कि डिफरेंस है, तो हम जोड़ देंगे, है ना। तो फिर इसको एक बार हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट हो रहे हैं। अब हमारे पास क्या आएगा? लेफ्ट से 6 और 4 10 और 7 17, लेफ्ट से 17। सीरीज आपके पास क्या होती है? ए से लेके जेड तक सीरीज होती है, और ये इसका हमारे पास लेफ्ट साइड होता है, ये इसके पास राइट साइड होता है। लेफ्ट से 17 पूछा, यानी इधर से 17 पूछा है, तो 17 पे हमारे पास क्या आता है? जल्दी से बताओ। 15 पे हमारे पास क्या आता है? ओ आता है। ओ के बाद पी और क्यू, 17 पे हमारा क्यू आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा क्यू। बोलो, कितना सिंपल था? कितना सिंपल है? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोग पहले इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि देखो, हमसे 17वां पूछा, आपने क्यू बता दिया, तो हम क्या कर रहे हैं कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू हमें अच्छे से याद हो जाएगी, आराम से हमें क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगा। बोलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे
क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के, देखो बाएं से छठवां बोला ना, तो ठीक है, जो पहले मिला उसको हमने क्या मान लिया, बाएं से छठवां, उसी को हमने बेस मान लिया कि हमारे पास बायां है। बाएं से छठवें के दाएं पांचवा, अब देखो यहाँ फिर से अपोजिट आया, बाएं से अपोजिट दाएं, तो हम जोड़ देंगे, क्या किया, जोड़ दिया हमने। फिर हमारे पास क्या आया, फिर हमारे पास दायां आया, दाएं से चौथा, तो हमने फिर इसको जोड़ दिया, बोलो। फिर हमारे पास क्या आया, अब बाएं से तीसरा, देखो यहाँ पे 4 हो गए ना, बाएं से छठवें के, दाएं से पांचवें के, दाएं चौथे के, बाएं तीसरा, यानी 4 हो गए। तो हमने आपसे एक बात बोली कि आपको इतनी सी बात गांठ बांध लेनी है कि आपको जो पहले मिल रहा है उसको बेस मान लेना है, और इंग्लिश में जो आपको बाद में मिलेगा 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, उसको आपको बेस मान लेना है। तो आपने क्या किया, बेस माना लेफ्ट से छठवां, यानी कि लेफ्ट साइड को आपने बेस माना, तो लेफ्ट से छठवां लिखा। अब उसके आगे आपने देखा दाया मिला, क्या मिला, दाया, यानी कि लेफ्ट से अपोजिट है ना, राइट है यानी दाया, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, +5 किया। फिर से हमने आगे देखा, फिर से हमें दाया मिला, फिर दाया हमारा लेफ्ट से अपोजिट है, क्योंकि हम बेस लेफ्ट को मानना है, अपोजिट है, तो हमने फिर से क्या किया, जोड़ दिया यहाँ पे। अब हमारे पास बाया आया, बाया आ गया, बाएं से तीसरा, बाएं तीसरा, तो अब देखो हमने बेस माना है बाएं को, बेस हमने किसको माना, बाएं को, और हमें फिर से बाएं मिला, यानी दोनों सेम हो गए ना। जब दोनों सेम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यानी बाएं से तीसरा, यानी इसको हम -3 करेंगे, घटाएंगे। अब देखो, अब आपको करना है आगे कि भाई हमारे पास क्या हो गया, 6 4 10 5 15, 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12, लेफ्ट से 12, ठीक है। क्या आया हमारे पास, लेफ्ट से आ गया 12। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते तो क्या करते, जो लास्ट में आपको मिल रहा था उसको आप पहले लिखते कि भाई लेफ्ट से छठवां मिला, फिर इसके आगे जाते तो भाई राइट से पांचवा, तो राइट लेफ्ट से अपोजिट है तो 5, फिर इसके आगे जाते तो राइट से चौथा मिलता, फिर अपोजिट है, फिर उसके आगे जाते तो हमें क्या मिलता, लेफ्ट से तीसरा। ये हमारे पास बेस हमने लेफ्ट को माना और फिर से हमारे पास लेफ्ट आया, सेम आया तो घटा देते, तो सेम वही चीज आपके पास बचती कि लेफ्ट से 12, ठीक है। बस आपको इंग्लिश में उल्टा उल्टा देखना है, बस इतना आप समझ जाओ, ठीक है। तो लेफ्ट से 12। अब सीरीज आपके पास होती है ए से लेके जेड तक की, ये इसका होता है लेफ्ट साइड, ये होता है हमारे पास राइट साइड, बोलो ये क्या होता है हमारे पास, राइट साइड। हमसे बोला है लेफ्ट से 12, तो लेफ्ट से 12वें पे क्या आएगा, बोलो जल्दी से, लेफ्ट पे 12वें पे आएगा हमारा एल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एल, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 10वें पे हमारा क्या आता है, जे, और 10 के 2 बाद 12, यानी के और एल, एल आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया एल। उम्मीद है आपको बहुत आराम से बातें समझ में आ रही होंगी। ये पूरा फाउंडेशन बैच एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, रीजनिंग में दिक्कत तो होने ही वाली नहीं है, बोलो रीजनिंग में दिक्कत होने ही वाली नहीं। और इसके बाद हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे ना, वहां पे आप देखना आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी, बोलो। चलो आगे आ जाओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वां। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, पहले यहाँ बोला दाएं से 10वां, तो हम बेस क्या मानेंगे, दाएं वाले को मानेंगे ना, तो राइट से 10वां, दाएं से 10वां, ठीक है। दाएं से 10वें के दाएं छठा। अब एक चीज बताओ, दाएं से 10वां हमने बेस क्या माना, जो हमको पहले मिलेगा उसी को बेस मानेंगे, वो हमें लेफ्ट मिले या राइट मिले। इस बार हमको क्या मिला, दाएं से। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो पीछे से पढ़ोगे तो आपको राइट मिलेगा, सेम चीज है, ठीक है। इंग्लिश वाले उल्टा करेंगे, बस इतना याद रखो। अब देखो दाएं से 10वां, हमने दाएं को क्या मान लिया, बेस, जो हमें पहले मिला उसको हमने बेस मान लिया, दाएं से 10वां। अब इसके आगे फिर दाएं छठे आ गया, अब हमने बेस माना दाएं को, फिर हमको दाएं मिला, यानी दोनों सेम हुए साइड, तो हम घटाएंगे ना, तो अब क्या करोगे, इस 6 को यहाँ पे माइनस करोगे। अब बाएं से 5वां, अब देखो हमने बेस माना दाएं को, अब हमारे पास कौन सा साइड मिल रहा है, बाएं से, यानी अपोजिट साइड। एक बार पहले हमने बेस माना दाएं को, अब बाएं मिल रहा है, यानी अपोजिट साइड है, तो हम इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट साइड होने पर जोड़ते हैं बाएं से। फिर हमारे पास बाएं से चौथा है, फिर हमारा अपोजिट साइड है, तो हम फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बस सिंपल सी बात है। 10 में से 6 चला जाएगा 4, 4 और 5 होता है 9, 9 और 4 होता है आपके पास 13, यानी कि राइट से 13 है ना, राइट से 13। अब पहले हमें राइट दिया था तो हमने बेस राइट को ही माना है, तो राइट से ही 13 आएगा, ठीक है। जो आपको पहले मिल जाए उसको बेस मान लो, उसके बाद आप देखते चलो, अगर साइड अपोजिट हो रहे हैं, अपोजिट का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जोड़ दो, सेम का बनना है तो घटा दो, बस इतना सा करना है। तो राइट से 13। अब देखो हमारे पास सीरीज क्या होती है मेरे भाई, सीरीज हमारे पास होती है ए बी सी से लेके एक्स वाई और जेड। अब हमारे पास क्या होता है कि ये सीरीज का होता है लेफ्ट साइड और ये सीरीज का होता है हमारे पास राइट साइड। हमसे क्या पूछा है, राइट से 13, यानी कि राइट से 13 पूछा है। यहाँ पे ये 13वां लेटर पूछा,
तो एक चीज आप बताओ, आपको क्या राइट से वैल्यू याद होती है? नहीं याद होती ना। जेड से वैल्यू आपको नहीं याद होती, आपको वैल्यू याद होती है ए से हमेशा। किधर से? ए से। तो आप बोलोगे कि जो पीछे से 13वां है ये आगे से भी तो कुछ होगा, तो आपको पता लगाना पड़ेगा ये आगे से क्या है। तो जब हम राइट वाले को लेफ्ट पे उठा के लाते हैं, यानी साइड चेंज करते हैं, तो हम 27 में घटाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब इस राइट 13 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, 27 में से 13 घटाएंगे। तो 27 में से जब 13 आप घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? बोलो जल्दी से। 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। तो एक्चुअली में क्या है कि जो राइट से हमारा 13 है वो आगे से 14 है। बोलो जल्दी से बताओ। और 14 पे हमारे पास क्या आता है? जस्ट जे के पहले क्या आता है ना? नहीं, ओ के पहले क्या आता है? 15 के जस्ट पहले हमारे पास क्या आएगा? बोलो। 13 पे हमारा m आता है तो 14 पे हमारा क्या आएगा? n आएगा। तो आपका n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा आपका आंसर। 14 पे क्या आता है? n आता है। तो n आपका क्या हो गया? n हो गया आपका आंसर मेरे भाई। क्या हो गया? n जो हो गया ये हमारे पास हो गया यहाँ पे आंसर। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? बोलो अब ये वाले आप कर लोगे ना। देखो यहाँ पे आप 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 10 दिए हो, कुछ नहीं, आपको पहले वाले को बेस मानना है, उसी के अकॉर्डिंग जोड़ते घटाते जाना है। ठीक है, बस इतना सा करना है। अगर राइट आया है तो राइट बेस मान लो, उसके बाद आप आगे करते जाओ। बाकी यहाँ पे आप जान ही रहे हो भाई, हमारा ए लेफ्ट साइड है, हमें वैल्यू ए से याद होती है, तो हम इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे, लेफ्ट से देखें। और अभी जो आपको 27 में से घटाना पड़ रहा है ना, जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो 27 में से भी नहीं घटाना पड़ेगा, वहां हम डायरेक्ट सीख लेंगे कि इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है। लेकिन हर चीज जहां जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बस आप भरोसा रखो कि रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी और ये कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है भाई, 6 से 8 की टाइमिंग दी गई है, लेकिन ये हो रहा है कि 6 से 8 में वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पा रहा, बन पा रहा, लेकिन आपको वीडियो पर डे मिलना है ना। भले ही थोड़ा सा टाइम हो जाता है, वीडियो पर डे मिलना है। हो सकता है कल से संडे से आपको क्या है कि भाई आपको 6 से 8 ही वीडियो मिले, है ना। तो जिस टाइम लोग देखते हैं उसी टाइम वीडियो अपलोड करने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप लोग देख सको। ठीक है भाई, चलो। तो ये 18वें नंबर तक उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप बस यहाँ समझने पे फोकस करो। और जो चीजें होता है ना कभी कभी कि कुछ चीजें जो है अचानक मुंह से निकल जाती, तो उसके लिए आप रफ कॉपी ले रहे हो, नोट कर लो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे। अब देखना, बाएं से चौथा है ना, लेफ्ट से चौथा, बाएं से चौथे और बाएं से 18वें, बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज हुआ। अब हमसे क्या बोला है? अब हमसे बोला यहाँ पे ठीक बीच में। क्या बोला? ठीक बीच में। बोलो, इसे आपको समझने की जरूरत है, ठीक बीच में। इसी तरीके से आप जब नोट्स बनाओगे अपनी, तो वहां पे टाइप वाइज है ना, जैसे ही हमारा दूसरा टाइप चेंज होता है ना, तो जस्ट उस क्वेश्चन में आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट हेडिंग पड़ा होना चाहिए। और जहां से टाइप चेंज होता है ना, वहां पे कॉन्सेप्ट रेड कलर के पेन से डालो, रेड स्केल से डालो, ताकि आप जब रिवीजन करो ना, तो आप टाइप वाइज रिवीजन कर पाओ। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना, कॉन्सेप्ट लिख के अब इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, वो समझना क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो अभी तक क्या था कि हमसे पूछा था बाएं से चौथे के दाएं छठा कौन सा होगा, लेकिन अब हमसे क्या पूछा है कि बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के बीच में, इनके बीच में क्या होगा, तो ये कैसे पता करोगे। तो जब भी आपसे इस तरीके पूछे ना, ठीक बीच में, ठीक है ना। चलो, अगर आपसे क्या पूछता है कि बीच में, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भाई बीच में क्या होगा, इसको अपने हिसाब से लिख लेना कि बीच में क्या होगा, तब आप क्या करते हो, तब आप निकालते हो औसत। तब आप क्या निकालते हो? औसत, यानी कि आप निकालोगे एवरेज। क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि भाई टोटल संख्या का योग, टोटल संख्या का योग बटे में टोटल संख्या जितनी होती है वो लिखना पड़ता है। टोटल संख्याओं का योग यानी कि जो टोटल संख्या उनका योग, 18 और 4 का योग आपके पास कितना होगा, ये लिखना है यहाँ पे। तो 18 प्लस का 4, और नीचे कुल संख्या कितनी है, 1 और 2 है, तो हम नीचे 2 लिखेंगे। अगर 3 होती तो हम नीचे 3 लगते, यानी एवरेज का फार्मूला लगाना, जितनी संख्या उनका योग ऊपर और संख्या का नंबर कितनी संख्याएं हैं वो हमें नीचे लिखना। तो 18 और 4 आपके पास कितना होगा, 18 और 4 होगा 22,
22 में से आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 11। क्या निकल के आएगा? 11। और ये किस साइड से निकल के आएगा? देखो जो पहले बोला होगा बाएं से, या यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों सेम है ना, तो देखो लेफ्ट ही है तो हमारा लेफ्ट से ही आएगा ना। ठीक है, बोलो तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये लेफ्ट से ही 11 आएगा। बोलो तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक बीच में जब भी पूछे ना तो उन दोनों नंबर्स को जोड़ के एवरेज का फार्मूला लगाना है। दो संख्या हो, तीन हो, कितनी भी हो, उनको जोड़ दो, नीचे दो जितनी संख्या उतने का भाग दे दो। अब हमारे पास दो संख्याएं थी, दोनों संख्याओं का हमने योग किया और 2 का भाग दे दिया। ठीक है, हमें ठीक बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो आ जाओ, अब हम क्या करेंगे? ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 और 18 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब दोनों साइड सेम है तो हम लेफ्ट से, अब देखो यहाँ ये नहीं करना, यहाँ ये गलती मत करना, तो साइड सेम है तो हम घटाएंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये गलती मत करना। यहाँ पे हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ पे नोट करके हैशटैग लगा के लिख लेना कि यहाँ घटाना नहीं है, बात समझना। ठीक है, कि आप सेम साइड पे क्या करो, है ना, कि भाई सेम साइड में हमें घटाना नहीं है, ये याद रख लो। हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज। हम छठा नंबर नहीं निकाल रहे कि बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के, बाएं से चौथे के बाएं 18वें क्या होगा, हम नंबर नहीं निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं चौथे और 18वें के ठीक बीच में क्या होगा। तो इसके लिए हमें अब जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एवरेज निकालने की जरूरत है। एवरेज का फार्मूला क्या कहता है? जितनी आपको संख्या दी गई है उन संख्याओं का कुल योग बटे में टोटल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा? 4 + 18, और संख्या टोटल कितनी है? 2। ये आपको करना है। तो 18 और 4 22, 22 में से आप 2 का भाग दोगे तो लेफ्ट से आएगा 11, लेफ्ट से आएगा 11। तो सीरीज आपके पास होती है ए से लेके जेड तक। अब ये इसका होता है लेफ्ट साइड, ये हमारे पास होता है राइट साइड। बोलो तो आपको क्या बोला है कि भाई लेफ्ट से हमें 11 बता दो। तो लेफ्ट से 11 हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट से 11 हमारे पास होता है के। बोलो 10वें पे हमारे पास आता है जे, इजोटी से देखोगे तो 10वें पे जे और 11वें पे के, तो दैट इज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? आंसर हो जाएगा आपका के। बोलो बहुत ही सिंपल है, ठीक बीच में निकालना है। अब ये नहीं कि सेम साइड है तो घटाएंगे, अपोजिट है तो जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एवरेज लगाना, एवरेज। ठीक बीच में पूछे तो आप तुरंत एवरेज लगा दो। बोलो आओ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी और आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर होंगे, घबराना नहीं, सारे डाउट क्लियर होंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि अगर साइड अपोजिट हो तो एवरेज कैसे? ध्यान से देखो, अभी सब कुछ आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आएगी सारी चीजें। देखो अब क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे, बाएं से छठे, लेफ्ट से छठवें और बाएं से 20वें के ठीक बीच में होगा। तो अब देखो दोनों साइड सेम है ना। अब हमें क्या करना है कि एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब टोटल संख्या का योग 20 + 6 बटे में 2। तो यहाँ पे कितना होगा? 26 बटे 2। तो हमारे पास आया 13। किधर से? लेफ्ट से 13, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड लेफ्ट ही है। अब लेफ्ट से 13 हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट से 13 एल के आगे बोलो जल्दी से एम। तो लेफ्ट से 13 हमारा क्या होता है? 13 पे हमारा आता है एम। सीरीज आपके पास क्या है? ए से लेके जेड है। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। तो हमारे पास लेफ्ट से 13 पे क्या आएगा? लेफ्ट से 13 पे आएगा हमारा एम। बोलो बात समझ गए? लेफ्ट से 13 पे क्या आएगा? हमारा एम आएगा। सिंपल सी, ठीक है। चलो अब देखो आगे, और आगे चलते हैं। सिंपल से है ये, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या बोला, आ जाओ। यहाँ से हमसे इन्होंने बोला है कि मेरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे, क्या राइट से चौथे, दाएं से चौथे और दाएं से 16वें, दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में है। तो अब देखो हमें क्या बोला? ठीक बीच में। आपको इसको पकड़ना है, ठीक बीच में बोला है ना, इसको आपको पकड़ना है ठीक बीच में। तो आप क्या करोगे? तुरंत दिमाग में लाओगे, हमें एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए टोटल संख्या का योग 4 + 16 बटे में 2, 4 + 16 बटे में 2। तो 16 और 4 आपके पास कितना हुआ? 20। 20 में से 2 का भाग दोगे तो राइट से 10 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? क्या आएगा? राइट से 10 आएगा, क्योंकि ये राइट से है ना, तो राइट से ही 10 आएगा। क्या आएगा? राइट से 10। अब राइट से 10 का मतलब यहाँ पे आपके पास सीरीज है ए से जेड, ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड। अब राइट से 10वां बोला है, तो जो राइट से 10वां है वो लेफ्ट से भी तो कुछ होगा। तो इस राइट से 10वें को आप लेफ्ट से कन्वर्ट कर लो। तो लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 27 में से आप 10 घटाओगे तो लेफ्ट से क्या आ गया? 17। और लेफ्ट से 17 पे क्या आता है? जल्दी से बोलो, है ना, ओ आता है हमारे पास 15 पे। ठीक है, बोलो जल्दी से। इजोटी में देखोगे ओ हमारा आएगा 15 पे।
ओके जस्ट 2 बार है ना, पी क्यू। 17 पे हमारे पास क्या आता है, 17 पे आता है हमारे पास क्यू, तो ये हो जाएगा दैट इज हमारा आंसर। बोलो ठीक है, दिस इज योर आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बातें समझ में आ रही है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखो, दाएं से तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा, राइट से तीसरा, और बाएं से 21वां, लेफ्ट से 21वां, तो ठीक बीच में। बोलो जल्दी से, तो आपको क्या निकालना है, ठीक बीच में, जल्दी। अब हमारे महान भाव लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, वो जल्दी से 3 + 21 करेंगे, बटे में 2 करेंगे, 21 और 3 हमारे पास बोलेंगे 24 है, 24 में 2 का भाग देंगे, बोलेंगे सर 12, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कहोगे सर आप अभी तो बताया आपने एवरेज निकालना है। भाई मेरे देखो, बात को समझो, बात को समझो। अभी तक हमसे क्या बोल रहा था कि अगर हमसे बोल रहा था लेफ्ट से 10वां और लेफ्ट से 20वां, इसके बीच में, तब हम एवरेज निकाल रहे थे ना। अब यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अब हमारे पास क्या है, दोनों साइड अलग है ना, बोलो दोनों साइड अलग है ना, एक राइट है तो एक लेफ्ट है, बोलो। तो आप एवरेज कब निकालोगे, दोनों साइड सेम होनी चाहिए, बात समझना, ठीक है। देखो आप क्या करो, आप पीछे देखो, पीछे देखोगे तो आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास सेम थी, हमने डायरेक्ट कर दिया, एवरेज निकाल दिया। पीछे अगर देखें, यहाँ पे भी दोनों साइड हमारे पास सेम थी, इसलिए हमने डायरेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड अपोजिट हैं। कुछ लोगों के मन में होगा कि सर दोनों बार लेफ्ट से नहीं पूछेगा, कभी राइट लेफ्ट दे दे, तो इनमें से आप किसी एक को बदल सकते हो, राइट वाले को लेफ्ट पे कर लो या लेफ्ट वाले को राइट पे कर लो, बोलो। तो आइए आपको दोनों चीजें सिखाते हैं, कौन सा बेहतर होगा ये बताते हैं। राइट से तीसरा और लेफ्ट से 21 है, आ जाओ। क्या है कि भाई राइट से तीसरा है और हमारे पास है लेफ्ट से 21, तो आप क्या करोगे कि बोलोगे सर हम पहले राइट को लेफ्ट में बदल लेते हैं, है ना, पहले इसको बदल के देखते हैं कि भाई हमारे पास इसको, राइट को जब आप लेफ्ट में बदलते हो तो आप क्या करते हो, जब आप साइड चेंज करते हो तो 27 में घटाते हो। तो इसी का जो हम लेफ्ट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 27 में से 3 घटाएंगे, यानी कि लेफ्ट से 24। तो अब इस राइट वाले की तो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस राइट से जो तीसरा था वो लेफ्ट से 24 था, हमने कर दिया। तो अब हमारे पास ये लेफ्ट से 24 में कन्वर्ट हो गया, ये लेफ्ट से 21। अब दोनों साइड हमारे पास सेम हो गई, क्या हो गई, एक आ गया हमारे पास लेफ्ट से 24, एक आ गया हमारे पास लेफ्ट से 21, ये दोनों साइड हमारे पास सेम हो गई। जब दोनों साइड सेम हो गई तो अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर, आप करोगे 21 + का 24 बटे में आप करोगे 2। तो अब देखो 4 और 1 हो जाएगा आपके पास 5, 4 और 1 5, 2 2 4, 45। 45 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 22.5, 42.5 है ना, 22 दूनी 44, एक ज्यादा है तो 42.5, 42.5 आएगा। बस अभी इतना सब। अब देखो, अब अगर आप क्या करते, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करते। कुछ लोगों के मन में होगा कि भाई हमारे अगर राइट से हमको 3 दिया है और लेफ्ट से हमको 21 दिया है, तो हम लेफ्ट वाले को राइट में बदलते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बदलो, स्वतंत्र हो। कि भाई आपके कहने का मतलब है कि हम राइट से तीसरा ही लेंगे और इस लेफ्ट वाले को भी हम राइट पे बनाएंगे। तो जब अब क्या करते हैं, हम राइट को लेफ्ट में लाने में 27 से घटाते हैं, 27 से घटाते हैं ना, यानी कि साइड चेंज करने में। तो अब हम लेफ्ट को राइट ले जा रहे हैं तो 27 में से घटाएंगे, क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे। तो अब हम इसको राइट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 27 में से 21 घटा देंगे, तो राइट से हमारा कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो, 6। राइट से 6, तो ये जो हमारा लेफ्ट से 21 है, ये राइट से 6वां है, तो हमें नए ये मिल गए। अब दोनों साइड यहाँ पे सेम है, जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट पे सेम कर लिया, हमने यहाँ पे राइट पे सेम कर लिया। अब देखो यहाँ पे जोड़ो इनको, 6 3 कितना होगा, अब एवरेज निकालोगे, 6 3 और 2 का भाग, तो 6 3 9, 9 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4.5। किधर से, राइट से। तो अब एक चीज बताओ, ये राइट से 4.5 आया। अब सीरीज आप कौन सी पढ़ रहे हो, सीरीज मेरे भाई आप ए से जेड पढ़ रहे हो ना, यानी कि ये लेफ्ट तो ये राइट। आप ए की तरफ से आंसर देना जानते हो, राइट में हमारा जेड है, तो राइट से हमसे पूछा 4.5, बोलो क्या पूछा, 4.5। तो एक चीज बताओ, आपने यहाँ पे 27 से घटा के मेहनत करके आपने राइट में बदला, अब सॉल्व करोगे फिर राइट से आएगा, आंसर आपको देना पड़ेगा ए की तरफ से, यानी लेफ्ट की तरफ से। तो अब आप फिर इसको लेफ्ट में बदलोगे, क्या करोगे, फिर लेफ्ट में बदलोगे। तो लेफ्ट में बदलने के लिए आप क्या करोगे,
27 माइनस का 4.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे अब जब आप एक हासिल दोगे तो 10 में से 5 जाएगा, तो 5.6 में से 4 गया 2, और ये 2, कितना आया 22.5, लेफ्ट से 22.5, और यहाँ पे देखो यहाँ पे लेफ्ट ही था तो ये भी लेफ्ट से 22.5। तो देखो यहाँ समझाने की क्या कोशिश की जा रही है कि आप जब भी आपसे क्या पूछता है, ठीक बीच वाली संख्या क्वेश्चन में पूछता है, तो आप हमेशा उनको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करो। लेफ्ट साइड कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे सीरीज आपकी क्या है, ए से जेड है, लेफ्ट पे ए मिल रहा है, आंसर आप हमेशा ए से दोगे। तो आप क्या करो कि अगर कोई राइट में है तो उसको लेफ्ट में बदलो। जैसे ये हमारा तरीका सही है, हमने लेफ्ट में बदल लिया, हमें आसानी ये होगी कि अब आगे चल के 27 में नहीं घटाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, राइट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने 27 में घटा के ये लाए, अब फिर इसको 27 में घटाएं, तो इस 2 बार क्यों करें, हम लेफ्ट में ही बदल लो। तो आप ये चीज याद रखना कि जब भी आपसे ठीक बीच वाली संख्या पूछे तो आप पहले देखो कि हमारा ए किधर है, सीरीज कौन सी है, सीरीज है हमारी ए से जेड, तो सीधी वाली सीरीज, तो ए हमारा लेफ्ट में होगा, तो हम ए से ही आंसर देंगे, तो हम उसको लेफ्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सीरीज हमारे पास उल्टा होती कि हमारे पास जेड से ए होती, रिवर्स सीरीज होती, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर रिवर्स सीरीज होती तो तुम क्या करते, तब तो भाई जेड हमारा इधर होता, ए हमारा इधर होता, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो सेम रहता है ना, अक्षर तो बदल गए, जेड इधर ए इधर आ गया, हाथ तो हमारा इधर ही रहेगा ना, लेफ्ट की तरफ जेड आ जाएगा, राइट की तरफ ए। तो आपको इतना याद रखना है कि आंसर आप किधर से दोगे, आंसर आप ए से दोगे ना, तो जिस साइड में ए है उसी साइड में हमें यहाँ से लेके चलना है। अभी यहाँ पे हमारा ए लेफ्ट साइड में है, हमें आंसर लेफ्ट से देना है, तो हम इनको लेफ्ट में लेके चलेंगे। ये तरीका हम नहीं करेंगे, करोगे सही है, लेकिन आपको 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ पे 27 से घटाओ, फिर यहाँ 27 से घटाओ, उससे बढ़िया लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो ना। तो बस इतना समझाना चाह रहे थे, जो आप समझ चुके होंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट में ना कन्वर्ट करके इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से 3 घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 24। अब ये लेफ्ट से 24, ये लेफ्ट से 21। अब हम औसत निकाल सकते हैं, 21 प्लस का 24 बटे में 2, 21 और 24 होता है आपके पास 45, 45 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा लेफ्ट से 22.5। अब यहाँ पे बात फंसेगी, लेफ्ट से 22.5। तो देखो एक चीज तो आप समझ गए कि अगर हमें एवरेज निकालना है, ठीक बीच वाली संख्या निकालना है, तो हमारे पास दोनों साइड सेम होनी चाहिए, तब हम उनको जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, अगर अपोजिट है, सेम अपोजिट है, साइड अपोजिट है, तो हम जोड़ नहीं सकते, एवरेज नहीं निकाल सकते, उसके लिए साइड एक होना चाहिए, लेफ्ट या तो राइट। तो आप हमेशा लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, किस लिए, क्योंकि आगे जाके फिर आपको 27 से ना घटाना रहे। ठीक है, आप स्वतंत्र हो, आप राइट से कर सकते हो, जिसको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है वो राइट से कर सकता है, जिसको टाइम बचाना है वो लेफ्ट से करेगा, आप स्वतंत्र हो। लेकिन आपको जो ठीक है उद्देश्य है आपको बताना कि आप टाइम मत खराब करो, वो हमने यहाँ से आपको बता दिया कि आप लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो आगे जाके 27 में नहीं घटाना रहेगा। चलिए अब लेफ्ट से हम 22.5 देखते हैं। तो जब भी आपके पास सीरीज क्या है, ए से बी है और बी से हमारे पास जेड है, बोलो ये इसका हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारा इसका राइट साइड है, और लेफ्ट से हमारे पास आया है 22.5। तो जब भी आपके पास पॉइंट में नंबर आ जाए ना, जब भी आपके पास पॉइंट में आ जाए 22.5, 11.5, 9.5, 10.5, कुछ भी 0.5 आ जाए, तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे 22.5 आया तो एक बार इस 0.5 को हटा दो तो कितना बचेगा 22। 22 पे हमारे पास क्या आता है जल्दी से बताओ, 20 पे हमारे टी आता है, ठीक है, यू वी, 22 पे हमारा क्या आएगा वी आएगा। अब एक बार क्या करो कि ये जो हमारे पास 22.5 था ना, इसमें 0.5 ऐड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 23। 23 पे हमारे पास क्या आता है डब्ल्यू। तो आंसर ये आपके दोनों होंगे, यहाँ पे क्या होगा वी भी होगा और डब्ल्यू भी होगा, ये होगा आंसर। बात समझ गए ना, कि जब भी पॉइंट में नंबर आए वो कुछ भी हो, अभी आगे और भी सवाल है लेकिन यहां से समझो 22.5 आया ना, तो अब क्या करना, एक बार 0.5 को हटाओगे तो 22 बचेगा, इसमें एक बार 0.5 घटाओगे तो 22 बचेगा, 22 मतलब भी, और एक बार 22.5 में 0.5 और ऐड करोगे तो वो 23 पे जाएगा, यानी कि डब्ल्यू। तो ये दोनों आंसर होंगे, ठीक है, क्या होंगे दोनों आंसर होंगे। 0.5 में हमेशा 2 आंसर आएंगे। बोलो अगर आपको ऑप्शन में क्या दे देगा, अगर ऑप्शन में आपको दे दिया वी, सेकंड पे दे दिया डब्ल्यू,
थर्ड पे दे दिया V और W, और चौथे पे दे दिया कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या करोगे, आप टिक करोगे V और W पे। क्या टिक करोगे, V और W पे। अगर आपको यहीं पे ऑप्शन क्या दे देता, ध्यान से समझ लो, अब बातें हो रही हैं तो समझ ही लो। अगर ऑप्शन क्या दे देता है यहाँ पे, पहला ऑप्शन देता आपको मानो कि V, सेकंड ऑप्शन आपको देता W, थर्ड ऑप्शन आपको देता मान लो कि कुछ भी दे देता, मान लो कि कुछ भी दे रहा है, यहाँ पे X दे रहा है, और चौथा ऑप्शन देता कोई नहीं, चौथा ऑप्शन देता आपको कोई नहीं। तो आप ये गलती मत करना कि भाई हमको V मिल गया यहाँ पे, है ना, W मिल गया तो हम किसी एक को टिक कर दें, नहीं, आप टिक करोगे इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी पॉइंट में वैल्यू आएगी तो आपके पास दो आंसर आएंगे, तो हमेशा वो दोनों जब भी ऑप्शन पे मिलेंगे तभी टिक करोगे, अगर नहीं है तो आप टिक करोगे कोई नहीं। बात समझ गए ना, उम्मीद है आप समझ गए हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। आइए, एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम हो गया, आ जाओ, ठीक है, इसको समझो बिल्कुल आराम से यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे, लेफ्ट से तीसरा, बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर, लेफ्ट से तीसरा और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में पूछा ना, क्या ठीक बीच में। तो अब ठीक बीच में जब भी पूछेगा तो आप एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालोगे ना, तब यहाँ पे ये मत करना कि अपोजिट है तो हम घटाएंगे, नहीं, एवरेज निकालोगे ना, एवरेज निकालने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो आप इन दोनों को सेम कर लो, सेम क्या करोगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे। तो देखो लेफ्ट से 3 तो है ही, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 27 में से 4 घटाओगे, जब 27 में से 4 घटाओगे तो लेफ्ट से आएगा आपके पास 23। अब ये आपने कर लिया, अब एवरेज आप निकाल सकते हो। तो एवरेज क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे कुल संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या। तो ये कितना हुआ, 23 और 3 हुआ 26, 26 में से 2 का भाग दोगे 13, और 13 पे हमारे पास क्या आता है, 13 पे आता है हमारे पास M, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा करना है। आओ आगे देखते हैं, 13वें नंबर पे देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, कहां से, लेफ्ट से चौथे, और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में, दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में है। जब भी ठीक बीच में पूछेगा हम एवरेज निकालेंगे, और एवरेज तभी निकाल सकते हैं जब दोनों सेम हो। तो हमारे पास ये लेफ्ट से चौथा तो है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में क्यों, क्योंकि आगे अगर हमें फिर 27 से ना घटाना पड़े, अगर आप राइट में कन्वर्ट कर लोगे तो आगे 27 में आपको घटाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया कि इसको लेफ्ट में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे 27 में से 4 घटाएंगे, नहीं 27 में से 5 है ना, तो हम 5 घटाएंगे। जब 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा हमारे पास 22। बोलो, तो अब इनको क्या करेंगे, जब साइड सेम हो गए तो अब एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने का फार्मूला 4 और प्लस का 22 बटे में 2, यानी कि हमारे पास 26 बटे 2, यानी फिर से हमारे पास 13 आ गया। फिर से अगर 13 आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से M आंसर दे देंगे। बोलो कोई दिक्कत, आपको तरीका समझना है, बोलो ठीक है। आगे आते हैं 14वें नंबर पे, इसको भाई बताओ, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, क्या बाएं से तीसरा यानी लेफ्ट से तीसरा, बाएं से तीसरा और बाएं से 18, लेफ्ट से 18 के ठीक बीच में होगा। आपको ठीक बीच वाली संख्या बतानी। अब देखो ठीक बीच निकालने के लिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए दोनों साइड सेम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों साइड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ देंगे 3 प्लस का 18 बटे में 2, तो 18 और 2 20 और 1 21, यानी कि आपके पास क्या आएगा 21 बटे 2। 21 बटे 2 का मतलब क्या आता है, अब देखो लेफ्ट से है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट से 21 बटे 2 यानी कि 10.5। बोलो यही होगा ना, 10 दूना 20, हाँ ठीक है 10.5। तो लेफ्ट से 10.5 मतलब जे आता है 10 पे ना, हाँ तो यहाँ पे 10.5 का मतलब 10 पे आया जे, 0.5 आगे जाएंगे तो घेरा जे और के, ये होगा आपका आंसर। यहाँ पे एक नहीं होगा, यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, ठीक है, हमेशा जे और के। अगर 2 साथ में नहीं दिए हैं तो आप लगाओगे इनमें से कोई नहीं। बोलो, ये था 14वां नंबर। 15वें नंबर पे बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वां, बाएं से चौथा कौन सा, बाएं से चौथा और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में, ठीक बीच में पूछा ना, क्या बोला आपसे, आपसे बोला है यहाँ पे ठीक बीच में। तो ठीक बीच में जब भी बोलेगा तो आप एवरेज निकालोगे, और एवरेज कब निकाल पाओगे, जब दोनों साइड सेम है। यहाँ पे ऑलरेडी सेम दिया है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे। 4 प्लस का 19 दो ही संख्या है तो 2 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे।
तो 19 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 19 और 1 20 और 23, 23/2। 23/2 का मतलब अभी हमारे पास लेफ्ट से है तो लेफ्ट से ही आएगा, लेफ्ट से यहाँ पे कितना आएगा 11.5, लेफ्ट का कितना आएगा 11.5। अब 11 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे, 11 पे आता है के, ठीक है। तो 11 पे आएगा हमारे पास के और 0.5 ऐड करेंगे तो 12, के और एल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के और एल, ये आपके हो जाएंगे आंसर। बोलो, ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन और आज के कॉन्सेप्ट। आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने ये सीखा कि ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकालता है, ठीक है। लेफ्ट राइट वाला बात हो गया, लेफ्ट से निगेटिव आए तो कैसे करेंगे, राइट से निगेटिव आए तो कैसे करेंगे, सारी चीजें हो चुकी। अब बात आई थी कि भाई ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो वो तरीका आपको बता दिया गया कि ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकालोगे। ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए एवरेज निकालना जरूरी होता है, और यहाँ पे वो तरीका नहीं लगता कि दोनों सेम है तो घटा दो, ऐसा नहीं लगता। एवरेज निकालने के लिए हमें एवरेज का फार्मूला, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे। दोनों को जोड़ कब पाओगे, जब दोनों साइड में सेम हो, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट था, हमने कर लिया। अगर साइड में अपोजिट है तो आप हमेशा लेफ्ट में कन्वर्ट करना, उससे क्या होगा आगे चल के आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप राइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। अगर आप राइट में कन्वर्ट करते हो तो आगे चल के उस राइट को आपको लेफ्ट बनाने के लिए फिर से 27 में घटाना होगा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप पहले से ही लेफ्ट में लेके चलें, जिससे आपको आराम होगा। जिस साइड में आपका ए है आपको ए तरफ से आंसर देना है, अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करो, अगर ए आपका राइट साइड चला गया है तो आप हमेशा राइट चेंज करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझेंगे। तो ये थे हमारे पास आज के 26 क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, तरीका अच्छा लग रहा है, तो क्लास को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारे पास होगी अल्फाबेटिकल सीरीज की 5वीं क्लास, ठीक है भाई। चलिए।